मैपिंग हसनगढ़ गांव में यहाँ पे ये बच्चे जो है नारा प्रदर्शन कर रहे थे अपने स्कूल के टीचर्स को लेकर। इनके टीचर्स का जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई है, उसके थ्रू इन बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। फिलहाल इन बच्चों के पीरियड्स जो हैं वो खाली रहते हैं, 1 या 2 मतलब सब्जेक्ट ही कवर हो पाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये आज यहाँ पे बैठे हैं और अपने टीचरों की जो है वापसी मांग कर रहे हैं। तो ये कहोगे सरकार पे हमारे टीचर वापस एक छोरी खड़ी होकर मुँह बताओ कौन सी के कहोगी। मेरा नाम तनु है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ पहले है, लेकिन एडा स्कूल में तो पढ़ना कौन पाता कि मैं भी एडा तो मम्मी में आवा। इसका मतलब तो सरकार कितने घंटे लग गए हैं? हमारी 2 घंटे लग गए हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाए? SS और साइंस। अच्छा, इसके अलावा जो मतलब 3-4 सब्जेक्ट और बच गए उनके टीचर को नहीं तो इब सरकार तक ये अपील करेंगे। मम्मी ये अपील करा कि हमारे टीचर मम्मी वापस दो, मम्मी पढ़ना चाहो, मम्मी आगे पढ़ना चाहो। हाँ जी। तो एक जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी के कहोगे कितना सक्षम होगा? यो बस एक वोट लेने का जरिया था, यो ना यो सुरक्षित और ना यो शिक्षित है। तो क्यों लगता है आपको सुरक्षित और शिक्षित नहीं है? ऐसा क्या देखने को मिला? तो इस प्रकार नहीं है जो आजकल देश में इतने क्राइम बढ़े हुए हैं, जिससे बेटी बाहर निकलने से पहले सोचती है, बहुत सोचती है और फिर निकलती है। और शिक्षित इस प्रकार नहीं है कि स्कूल में जब टीचर ही नहीं है और ताले लगाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार चलेगा ऐसा काम? हम कैसे एजुकेटेड होंगे? जो हर गांव में ठेके तो मिल जाते हैं, जगह जगह मिल जाते हैं 1 या 2, लेकिन गांव में एक स्कूल मिलता है, उसी पे ताला लग जाता है, तो बेटी कैसे एजुकेटेड होगी? इसके बाद देखो बच्चों से बात करें, उसके बाद हम उनकी माताओं के साथ मौजूद हैं कि उनको किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को लेकर के। तो क्या कहोगे? देखो तो मैं बहुत एक गरीब परिवार से महिला हूँ, हाँ जी, और बहुत एक गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ, और मेरा बेटियों के वास्ते बहुत ही लगाव है जी। मैं बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल में मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने क्या करा? वैसे तो कहा पहले बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ जी। पढ़ाओगे कैसे जी? स्कूल में टीचर नहीं होंगे जी। अगर हरियाणा में कहीं भी जाकर देखा तो हर गाँव में एक ही सरकारी स्कूल होगा, उसे की सारी पोस्टें बंद कर दे, सारे टीचर बाहर भेजे जाओ जी। तो फिर वो बच्चे करते पढ़ागे जी? क्या हमें बच्चे नहीं पढ़ा सकते जी? क्या हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते? हमारे मंत्री तो अमेरिका में भी भेज देंगे जी, जिसके नहीं जमीन नौकरी नहीं, वो काम है जगह जी। उसके बच्चे तो गरीब गाँव में ही पढ़ सकते, वो गाँव वाले ताला लगा देंगे जी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी? ठेके 2-3 ठेके तो जी गाँव में 10-10 मिलेंगे, एक दारू वाले से इतनी परेशान हो रही है। अब दुनिया में दारू तो इतनी ज्यादा के सरपंच भी और मंत्री भी एमएलए भी, लेकिन कोई को नहीं आता है, लेकिन वहाँ आने चाहिए जी, टीचर भी आने चाहिए पढ़ाई के लिए, हमें गाँव का सहयोग मिलना चाहिए, मंत्रियों का मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री का मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी कारण नहीं है। क्या आप मंत्री के पास गए थे? कि आपकी 1 मांगे नहीं 2 मांगे, पहली बात ठेके बंद हो, ठेके बंद होने चाहिए जी, और दूसरी बात हमारे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए और हमें टीचर वापस मिलना चाहिए। हमारी शिक्षा मंत्री से और खट्टर सरकार से यही अपील है कि हमारे स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमें टीचर दो। और हम वैसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी राज्य मंत्री ने जब हमें स्कूल ही नहीं पढ़ने के लिए नहीं बच्चे आप बच्चों को स्कूल आते हैं, बस्ते चढ़ाते हैं, वहाँ से वापस
चले जाते हैं, हम सब किया जा रहा बच्चों का और हमारा भी। हम कितने दिन हो गए, अगर हमारी बात को तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे पूछना चाहूँगी कितने दिन हो गए स्कूल को बंद हुए या फिर टीचर्स को गए? या टीचर को गए 1 महीने हो गए। तो क्या आप किसी मंत्री से, किसी मतलब MLA से या फिर किसी मुख्यमंत्री से कहीं भी आपने कोई बातचीत की? अनुदान तक की है हम असंगठित गाँव का कोई काम ही नहीं करेंगे। अगर हमारा आर्थिक मांग पूरी नहीं होगी तो हम भी MLA का पूरा विरोध करेंगे। आपने केला कहता है, इसने यह बात क्यों कही है? हम संगठन का काम करते हैं, आपसे क्या? हमें तो मालूम नहीं जी। अगर गांव में पंचायत होती है, सभा बोलती है, तो क्या औरतों को बुलाया जाता है उस जगह पर? खाड़े में जी सिर्फ आदमी इकट्ठे होते हैं, हम औरतों का भी अधिकार है। गाँव में कैसी सभा हो रही है, क्या क्या कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो इस बारे में कुछ तो पता चलना चाहिए, इसके बारे में MLA के साथ क्या विरोध किया गया है, किस लिए वो कारण, ये कारण है कि हम संकट गांव का कार्य नहीं करेंगे जी, हमें भी पता चलना चाहिए जी जी। तो इस बात का हम यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग अपने नौजवान साथी और कुछ मतलब बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जो है बातचीत करेंगे कि उनको किस वजह से ये सुनना पड़ा है कि हम सिर्फ और सिर्फ हसनगढ़ गाँव का जो है। तो सर जैसे बच्चों की माताओं बहनों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अनुप दानक ने ये कहा है कि हम सिर्फ हसनगढ़ गांव का जो है वो काम नहीं करेंगे, बातें ही नहीं सुनेंगे। और इसका जो जवाब है, ऐसी क्या बहस है आपस में जिस वजह से उन्होंने ये कहा? ये वो कहती है जेंट्स को पता है, ये कोई बहस नहीं है, उसमें वो तो अनुप दानक अपना गाँव ही समझता था। इसलिए ये गाँव है नहीं, अनुप दानक की एक नए राजनीतिक स्टार्टिंग की नहीं, सबसे पहले इस गाँव से ही दादा खेड़े की 2 कुमार के यहीं से स्टार्टिंग की। और लेकिन कल एक प्रतिनिधि मिला है, उसमें मेरे को उसने ये कहा है कि मैं हसनगढ़ गाँव का कोई काम नहीं करूँगा, वो तो स्पष्टीकरण वही देगा क्यों नहीं करेगा हसनगढ़ का गाँव। लेकिन हसनगढ़ उसको को सबसे ज्यादा अगर JJP का गम जीता है, जो हसनगढ़ गाँव से जीता है। तो फिर आपको अब क्या लगता है, कुछ मतलब है ऐसी क्या बात है जिसके लिए उसने ये शब्द यूज किया सिर्फ हसनगढ़ का? वो तो उसका स्पष्टीकरण नहीं लेगा, उसको पता है कि किस भेदभाव से वो हसनगढ़। क्या कल आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं, वो कैसे क्वेश्चन तो जब करेगा जब बात करेगा, बात करने को तैयार हुआ हसनगढ़ के लोग सभी क्वेश्चन करेंगे, वो तो दूर से ही निकाल दिया कारण रहा क्या काम रहा। आप उनसे मिलने उनके घर गए अब थे? बच्चों का शिक्षा है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समाधान हो सकता है? हमारे अनुप से हमारा राज्य मंत्री है, हमारा विधायक है, हमसे यही विनती है कि वो गाँव के लोगों से मिलके गाँव का प्रतिनिधित्व लेकर शिक्षा मंत्री से और हमारे गाँव की जो पूरी करवाने का कष्ट पुराना लिखी। तो अब शुरू करते हैं। तो अपने साथ ताऊ जी भी मौजूद हैं, इनसे पूछांगे ताऊ जी जो मतलब पिछले कितने समय से देख रहे हो कि स्कूल अच्छे तरीके से चलता है? आपकी पढ़ाई कैसे? पिछली साल अच्छे तरीके से चल रहा था। हाँ जी, कितने समय से चल रहा है स्कूल यहाँ पे अच्छे से? आज तक तो अच्छा ही चल रहा था। पिछले रिजल्ट की बात करी जाए तो मान ली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से 10वीं क्लास में 10वीं तक का स्कूल है, यहाँ से 7 लड़की डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आई, तो इसलिए हम स्टाफ को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि एक गांव से अगर जिले डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 लड़की मेरिट में आती है तो इसका मतलब अध्यापकों ने पढ़ाई करवाई है और अच्छा रिजल्ट दिया है। मगर इस साल नौबत आ रही है, 1 महीना पहला यहाँ हम आए थे, इसी अध्यापकों की कमी के कारण तो उस टाइम सुनने में आई थी भाई यहाँ 4-5 पोस्ट काट कर दी गई, यानी कि खत्म कर दी गई पोस्ट। मगर उस दिन हमने इसी तरह इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी करी। उस दिन शाम को सुनने मिला अब वो पोस्ट वापिस आ गई, तो हम शांति से
खुश होए अब ताकि हमारी पोस्ट वापिस आएगी, स्कूल में पढ़ाई अच्छी तरीके से चले। मगर अब 1 महीने के बाद फिर वो दोबारा कैप्ट कर दी गई है, तो इसलिए बार बार हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो मानव को आगे बढ़ाती है। क्योंकि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दौड़ता है। मगर जब शिक्षा ही स्कूल के अंदर नहीं रहेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो हम हमारे गांव का प्रतिनिधि मंडल कल राज्य मंत्री अनुदान से मिला था, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दिया था जिस सरकार ने, ये कहीं ना कहीं आप जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा, उसके बारे में क्या कहना? ये नारा तो अब मेरे ख्याल से सरकार का फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेटी तो जब आगे बढ़ेगी जब स्कूल के अंदर अध्यापक होगी, जब अध्यापक नहीं होगी तो ना बेटी बढ़ेगी ना बेटा बढ़ेगा है, और स्कूल हो जाएगा बंद। तो अब यहाँ नौबत आ रही है, जैसे कि यहाँ स्कूल के अंदर सिर्फ 6ठी से 10वीं तक 3 अध्यापक रह गए, बाकी अध्यापक कैप्ट पोस्ट कर दी गई। तो अपने साथ और भी ग्रामीण जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं। सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, राम। तो क्या कहना चाहोगे जी आप बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या चिंताएं आपको सता रही हो, क्या आप सरकार से अपील कर रहे हैं? बच्चों के साथ तो देखे बार बार यही बात आ रही है कि बच्चे तो आपने देखा है कि पूरे स्कूल में 10वीं के स्कूल में 11 अध्यापक, जिनमें एक पीटी आई, बाकी से जो एक तो मेरे ख्याल साइंस का है यहाँ नसर साहब है, एक और 4 ही बच्चों का कहना है कि पढ़ाने वाले सिर्फ 2 ही हैं। जब शिक्षक ही नहीं है, पढ़ानिया नहीं होता, शिक्षा तो बिल्कुल देखो बच्चे को आज रोड पर दिखते हैं। आप अनूप धानक से मिले, क्या आश्वासन मिला? आप अनूप धानक के पास गए, वहाँ से आपको क्या आश्वासन? जी मैं तो नहीं गया था, गांव के गए थे 5-7 आदमी, वो इसी बारे में गए थे, 5 अध्यापकों का फैसला हुआ था, इस बात को लेकर गए थे। वे नियुक्ति 2 की हुई है, दोबारा 3 की नहीं हुई, तो इस बात को लेकर गए थे। अनूप जी ने थोड़ा दूसरी बात ले ली, कोई शरारती बच्चा ने पत्थर तोड़ दिया होगा। हाँ जी, ये चीज सामने आई जब से हम पूछ रहे हैं कि रिजवा क्या रहा है जवाब देने का, ऐसा करारा जवाब जो दिया है। पत्थर का क्या मामला? देखो शराब शुरू की गई, किसी बच्चे ने तोड़ दिया होगा, पत्थर को तोड़ किस दिया टाइप का पत्थर था? पत्थर तो ये लगा था, राशि 11 लाख रुपए उसने खाड़े के लिए दी थी, तो उसके नाम से 11 लाख की दे रखी थी उसने। उस बच्चे की सुनता में जो आया कि मैं सोच गया थी गाँव में इस पर कम से कम भी इनने तो 11 लाख दी है, गाँव ने तो 50 लाख रुपये पहले लगा रखे, तो 11 लाख रुपये दे के गए, एक अनूप का पूरा हो गया। तो अनुदान की है, इस बात को लेकर थे गाँव का, इसमें उस बच्चे के साथ कोई सहयोग नहीं, कोई गाँव का उस बच्चे के साथ कोई भी गाँव का ऐसा मैंने तो सुना को नहीं देखो उस बच्चे की कोई मेर करता हो, कोई उसके बचाव में हो। पूरा गाँव ये चाहो है कि गलत करे, पत्थर को तोड़िया, अनुदान राशि 11 लाख रुपये दे रखी, तो 11 लाख का पत्थर अपन लगा रखे तो तोड़ना अच्छा पूरे गाँव में यही नहीं। तो अपने साथ एक ताऊ जी बुजुर्ग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तो राम करते हैं थोड़े देर। ताऊ आप पत्थर तोड़ने वाली बात को लेकर क्या पत्थर का कोई नहीं यार, जो राजनीति नहीं बीजेपी देती थी, ये तो पब्लिक न मारे हैं, छोटा नंबर वहाँ में दक्कत है ना, तो यहाँ उठे फिरना और पढ़े लिखे नहीं जाकर घर बसाऊंगी, ये बेचारी किसके घर बार बसाऊंगी मेरा ये तो स्वाद का फैले है सारा सिस्टम। तो फिलहाल आप बच्चों के लिए क्या करें? बच्चे ही बेचारे बैठे होंगे, को पढ़ानिया तो कोई मास्टर इनको आवे है उनका तबादला करते हैं। आज ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगाया है और एक ज्ञापन दिया है, क्या मामला था? ऑनलाइन ट्रांसफ़र की तहत जो है ना तबादले हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर 5 टीचर चले गए हैं और केवल 2 ही टीचर आए। तो इसमें जैसे कि यहाँ हिंदी इंग्लिश मैथ का जो टीचर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए बच्चों को सेक्शन होंगे 5, तो इसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसलिए ग्रामवासियों ने आज ये
ज्ञापन दिया है और मैं गाँववासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस ज्ञापन को मैं उच्च अधिकारियों के समक्ष अतिशीघ्र भेजना का प्रयास करूँगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। सर एक महीने पहले भी अब ताला लगा था ग्रामीणों ने, उसको लेकर के कहोगे जी? उसका मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसा करना कि अभी आए हैं 2 तारीख को जो अच्छा जी, उसकी समस्या का मैंने पता धन्यवाद। तो आप सबने सुना दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, समाधान क्या हो सकता है, इस बारे में इन सब ने मिलकर अपने अपने विचार रखे हैं। आप सब अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।